हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि यादव स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। आज हम स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता हूं। एनालिसिस में स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी का एनालाइज करते हैं तो भी हम उसमें स्टैंडर्ड ज़रूर देखते हैं। अगर आप कोई फ़ोन को परचेज़ किया है आपने, तो आप उसे एक अच्छे फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो आप उसमें क्या चेक करें, उसका स्टैंडर्ड ही चेक कर रहे हैं। उसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जब हम एनालाइज करते हैं अपने सैंपल को किसी प्योर सैंपल के साथ, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, उसमें भी हम स्टैंडर्ड चेक करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो दीज आर द सबस्टेंस ऑफ हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी विच आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द सबस्टेंस। मतलब बोल रहा है फ्रेंड्स ये कि जो सबस्टेंस इसमें होता है वो 100% प्योर होता है और स्टेबल होना चाहिए। उसका स्टेबल मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से वो रिएक्ट ना करे, और उसका हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाईली टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए उसका, और जो एनालाइज करे अदर सबस्टेंस को, उसे बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब हम पढ़ेंगे आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट आ रहा है इसमें, इट शुड बी ईजिली ऑब्टेन, प्यूरीफाई, ड्राइड एंड प्रिजर्व इन प्योर फॉर्म। इसे हम ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, ड्राइड कर सकते हैं एंड प्रिजर्व कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। सेकेंड पॉइंट, इट शुड रैपिडली सॉल्यूबल अंडर द कंडीशन इन विच इट इज़ एम्प्लॉयड। ये क्या होता है, रैपिड सॉल्यूबल होता है। थर्ड पॉइंट आ गया इसका, इट शुड नॉट बी चेंज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर ड्यूरिंग वेइंग। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं जब हम वे कर रहे होते हैं अपने, तो इसमें एयर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फीचर ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, फीचर्स क्या होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के, तो हाईली प्योर होती है हमारी ड्रग, हाईली प्योर, लेस रिएक्टिव एंड स्टेबल होती है, यानी कि लेस रिएक्टिव और स्टेबल होती है, हाईली सॉल्यूबल होती है, हाईली इक्विवेलेंट वे होता है, नॉन टॉक्सिक होती है, चीप एंड रैपिडली अवेलेबल होती है, और इको फ्रेंडली होती है। अब इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट है, सेकंड एग्जाम्पल है जिंक और मैग्नीशियम, थर्ड है सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड तो these are the substances which are relatively less pure and less stable substance which are used as alternative for primary standard। तो ये substance होता है जो हम relatively ये less pure होता है और less stable होता है, which are used for alternative for primary standard। जैसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से बनाया जाता है और डेवलप किया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे कि अब मैं इसके एग्जांपल बता दूं आपको, तो पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट इसके एग्जांपल हो गए। अब प्रॉपरली यूज़ कैसे करते हैं हम इसका, तो ये पढ़ेंगे। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो 100% प्योर होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है 95% प्योर होता है। आपने कुछ ग्राम या कुछ mg प्राइमरी स्टैंडर्ड से कई किलोग्राम में सेकेंडरी स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया। अब आप उस सेकेंडरी स्टैंडर्ड को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।